औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 9 जो कि हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथम पे होने जा रहा है, इसके तमाम तर क्वेश्चन जिनको हम एमसीक्यूज़ में फेस कर सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान, उनको हमने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द वैल्यू ऑफ log 1। अब log 1 की वैल्यू या तो आप याद कर लें, अगर याद नहीं होती तो इसको आप बाय प्रोसेस भी सॉल्व कर सकते हैं। बाय प्रोसेस हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास log जस्ट लिखा हुआ हो तो उसमें आपका जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो असल में इस तरीके का है और इसमें हमें जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी इसको मालूम करना है। तो हमेशा पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पहले हम बेस रखते हैं, उसके बाद बेस के ऊपर पावर। तो पावर यहाँ पे हमें मालूम करना है, हम उसकी जगह पे यहाँ पे x कर देते हैं। जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो सिंपल हमारे पास राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या आएगा, जो g के सामने होता है, मतलब कि g के सामने क्या है, 1 है। तो अब देखें यहाँ पे हमें x पावर में मालूम करना है, तो हम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसको भी पावर में लेके जाएं। तो इसको पावर में लेके जाने के लिए आप सिंपल याद रखें कि अगर हम किसी भी नंबर के साथ 0 पावर में दे देते हैं तो वो नंबर हमारे पास 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बेस 10 रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम 10 के ऊपर जब पावर 0 देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसा कि बेस हमारे पास देखें तो सेम है, हम जो पावर है उनको आपस में बराबर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पावर को आपस में बराबर करेंगे तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास बाय प्रोसेस भी आंसर देखें तो 0 आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक वैल्यू होती है, इसको आप याद कर लें कि log 1 इज इक्वल टू 0 और log 10 इज इक्वल टू 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है log 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे देखें आपके पास दो वैल्यूज जो है ना वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो आपको प्रोडक्ट लॉ याद होना चाहिए। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, जैसा कि हमारे पास जो 10 है वो 10 से प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में कैसे लेके जाएंगे, दोनों नंबर्स के साथ लॉग अलग अलग करेंगे। तो log 10 और log 10, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का रूल है और प्रोडक्ट है तो इनके दरमियान जो सिंबल आएगी वो क्या आएगी, प्लस आएगी। अब अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि log 10 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। log 10 1 प्लस log 10 अगेन है 1, तो जैसे ही 1 को 1 में प्लस करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट लॉ का ये क्वेश्चन हमारे पास एज एग्जांपल हो गया। अब मज़ीद ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में रखें तो आपके पास प्रोडक्ट लॉ के जैसे भी क्वेश्चंस आए उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें log x इज इक्वल टू 2 मिला हुआ है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से है। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखें g के साथ कोई भी बेस नहीं मिला हुआ, तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, 10। तो बेस हम 10 रखेंगे हमेशा, जब बेस नहीं मिला हुआ होगा तो वो हमारे पास बेस क्या होगा, 10। और जो राइट हैंड साइड पे लॉगरिथम में होता है उसको एक्सपोनेंशियल में हम पावर की फॉर्म में रखते हैं, और जो g के सामने होता है वो हमारे पास x होता है। तो अब हमारे पास देखिए सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना वो बन गई। सिंपल जैसे ही हम इस 10 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे वही हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो 10 का स्क्वायर आपको मालूम हो कि क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 100।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सिंपल क्या है कि हमें log 80 माइनस log 8 इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास देखें तो एक प्रोडक्ट लॉ था, एक क्वोशिएंट लॉ था। प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि इनके दरमियान जो सिंबल होती है वो प्लस की होती है, और जब दो लॉग के दरमियान जो सिंबल हो वो माइनस की हो तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्वोशिएंट लॉ में होती है, मतलब कि उनमें जो नंबर होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। तो क्वोशिएंट लॉ को हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। क्या था हमारे पास log m डिवाइडेड बाय n, जो बराबर था हमारे पास log m माइनस log n। तो यहाँ पे देखें हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू मिली हुई है, हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो पहले देखें राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास log 80 माइनस log 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको log में लिखेंगे और उसके बाद 80 को डिवाइड करेंगे हम 8 से। तो 8 की टेबल 80 पे पड़े, हमारे पास 8 की टेबल 80 को 10 टाइम लगती है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी log 10। और जैसा कि हम पढ़ के आए कि log 10 किसके बराबर होता है 1 के, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 1। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें हमें सिंपल जो वैल्यू है log 5 टू द बेस स्क्वायर रूट 5 इसको मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास log 5 टू द बेस स्क्वायर रूट 5, और इसमें हमें राइट हैंड साइड पे वैल्यू मालूम करनी है। तो सिंपल पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले हम बेस रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है स्क्वायर रूट 5, और राइट हैंड साइड में जो लॉगरिथम में वैल्यू होती है उसको एक्सपोनेंशियल में हम पावर में रखते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको मालूम करना है राइट हैंड साइड को, तो उसकी जगह पे हमने x रख दिया, और जो g के सामने नंबर होगा या जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट हैंड साइड पे होती है। तो 5 को हमने इस वजह से राइट हैंड साइड पे रख दिया। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू को मालूम करना है। तो अब x देखें तो यहाँ पे पावर में है, जब भी हमारे पास x पावर में होगा तो हमें जो उसके नीचे बेस होगा और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी उनको सेम बनाना होगा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 को 5 कैसे बनाते हैं वो देखें। तो जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, वो पावर में होती है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर जो 5 है इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 5 और उसके ऊपर पावर 1/2। 1/2 का मतलब भी क्या है, स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करने के लिए इसको पावर की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर पावर x है तो हम उसको अगेन पावर में रख रहे हैं। और उसके बाद देखें तो 5, अब जैसा कि पावर अगर पावर के ऊपर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो अब देखें दोनों साइड जो है ना वो बेस सेम हो गए। जब बेस सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे हम इनके जो पावर है उनको बराबर कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास x/2 जो कि बराबर होगा 1 के, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब क्या है 1 है। तो इसमें देखें हमें सिंपल x की वैल्यू को मालूम करना है, 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो x की वैल्यू हमें इसमें सिंपल क्या मिलेगी 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होगा, x = 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। हमें log 36 डिवाइडेड बाय log 6 इसको फाइंड आउट करना है। तो हमेशा देखें हम जब आपस में वैल्यू कैंसिल करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। पहले हम देखें तो क्या हम 36 को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेशक कर सकते हैं। हम अगर 6 का स्क्वायर करें तो वो, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 36 होगा। तो हम पहले इसको क्या करेंगे 6 में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, और डिवाइड उसको करेंगे log पावर
log 6 से। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना आप पावर लॉ अप्लाई करें। पावर लॉ में हम सिंपल क्या करते हैं, जो पावर होता है उसको हम मल्टीप्लाई में आगे रख देते हैं। तो ये हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, 2 log 6 और डिवाइड उसको हम करेंगे log 6 से। तो अब देखें log 6 में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2। तो ये हमारे पास जो पावर लॉ है उसके हवाले से क्वेश्चन हो गया सिंपल। इसमें आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है ना वो सेम बेस में आ सकता है। तो जो सेम बेस में आ सकता है हम उसको बेस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद पावर लॉ का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी पे है। उसके लिए आपको सिंपल थोड़ी सी ट्रिक को याद रखना होगा, वो जो हमने चेंज बेस ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि हम बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो सब में देखें तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, 7 है, 8 है। तो हमारे पास देखें तो सब में जो बेस है वो अलग अलग बेस है। हम इन सब का जो बेस है ना वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो हम इन सब का जो बेस है वो 10 रख देते हैं। तो क्योंकि ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हम ऐसा बेस रखते हैं जिनमें ये सब बेस आपस में बराबर हो जाए। तो हम log 2 टू दी बेस, तो हम log 2 टू दी बेस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, log 2 डिवाइडेड बाय log 3 डिवाइडेड बाय log 3। तो यहाँ पे देखें, अगर आपने चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो उसको आप प्रीवियस वीडियो में देख लें किस तरीके से हम इनको एक बेस में रख रहे हैं। तो इन सब का बेस जो है ना हम वो 10 रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम 10 देंगे और यहाँ पे भी हम क्या देंगे, 10 देंगे। तो अगेन हम इसका भी बेस 10 रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 3 और log 4 बेस 10। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बेस सबका सेम रख रहे हैं, ये बात याद रहे। तो ये हमारे पास log 10 और ऊपर वाली वैल्यू जो है ना ऊपर और नीचे वाली वैल्यू जो है ना वो हम नीचे रखेंगे। तो अगेन देखें, log 10 5 और log 6 टू दी बेस 10। अगेन देखें तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, log 6 टू दी बेस 10, log 7 टू दी बेस 10। अगेन हम लास्ट वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं, log 7 टू दी बेस 10, log 8 टू दी बेस 10। तो अब देखिए इनमें कौन कौन सी वैल्यू जो है ना वो कैंसिल हो सकती है, तो उनको आप कैंसिल कर लें। पहले ये log 3 टू दी बेस 10 ये आपस में कैंसिल हो रहा है, log 4 टू दी बेस 10 ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, log 5 टू दी बेस 10 log 5 टू दी बेस 10 ये आपस में डिवाइड होके कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। जस्ट हमारे पास फर्स्ट में न्यूमरेटर ये log 2 टू दी बेस 10 और लास्ट में डिनोमिनेटर log 8 टू दी बेस 10 ये बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके रख देंगे। बाकी हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या बचेगी, log 8। तो आप देखिए हमारे पास बाकी सिंपल वैल्यू क्या बचेगी, log 2 दी बेस 10 log 8 दी बेस 10। तो हम यहाँ पे वही सेम जो हम क्वेश्चन नंबर 6 में करके आए हैं, अब 8 को हम 2 की पावर में लेके जाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम log 2 टू दी बेस 10 सेम log 8 को हम अगर 2 की बेस में लेके जाएं तो 2 पावर 3 टू दी बेस 10। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल इस पे जैसे अप्लाई करेंगे हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 3 पावर में आ जाएगा और log 2 दी बेस 10 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर जस्ट 1 बचेगा और नीचे 3 बचेगा। तो इस पूरे का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसमें हमें सिंपल इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इनका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या बनेगा उसको देखें।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनका बेस है वो सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 7 है, दोनों का बेस हम 10 रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, हम पहले log 7 टू दी बेस 5 इस पे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखें log 7, दोनों का बेस हम सेम बना रहे हैं, तो इसका भी बेस हम 10 रखते हैं। और जो नीचे हम लॉग देंगे उसका भी बेस हमें 10 रखना है, क्योंकि ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का रूल है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बेस रखेंगे वो आपको सेम बेस ही रखना है। और जो इसमें पहले बेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 5। अब उसके बाद अगेन हम इस दूसरे वैल्यू में भी जो ना 10 का बेस रखते हैं, 7 को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, log 25 टू दी बेस 10, और वही सेम बेस हम नीचे भी रखेंगे log 7 टू दी बेस 10। तो अब इसमें देखें log 7 टू दी बेस 10, log 7 टू दी बेस 10 ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास देखें तो 25 है और यहाँ पे 5 है। हम 25 को 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 बन जाएगा। तो अब इस पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल में हमारे पास सिंपल क्या होता है, जो पावर होता है उसको हम सामने रख देते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, अप टू log 5 टू दी बेस 10 डिवाइडेड बाय log 5 टू दी बेस 10। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सिंपल क्या होगी, 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपको इस वीडियो में करवाए हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनकी ही प्रैक्टिस करें ताकि आपकी माइंड में इनकी जो सॉल्यूशन है वो बैठ जाए और आप MCQs को आसानी से सॉल्व कर सकें।